बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन टिक्का मैकरोनी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी कि बड़े बड़े होटलों में और रेस्टोरेंट में और महंगी महंगी शॉप्स से जो हम मैकरोनी घर में लेकर आते हैं वो किस तरीके से बनाई जाती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से चंद अहम टिप्स शेयर करूंगी, वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम किए अपनी रेसिपी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 पाव चिकन लिया है, इसको हम मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर आपने वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स और मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है, हल्दी चुटकी भर और चुटकी भर ही मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी, क्योंकि मेरे पास वो मोटे वाला नमक है, सोडियम क्लोराइड वाला। इसका जो फ्लेवर होता है थोड़ा टेस्ट होता है। यहाँ पर हम इसको सिरका लगाएंगे। सिरका लगाना बहुत ज़्यादा आम है जब भी हम टिक्के वाली मैकरोनी बनाते हैं। वैसे मैकरोनी कोई भी हम बनाएं तो उसके लिए सिरका बहुत ही लाजमी होता है। यहाँ पर मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद एक और चीज़ जो मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ, तो इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को। अगर आप लोग स्किप कर करके देखते हो तो आप लोगों से बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं। यहाँ पर हाफ़ लेमन इसके अंदर हम लगाएंगे और हाफ़ लेमन लगाने के बाद हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। यहाँ पर आप चम्मच की मदद से भी इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीक़ों से आप इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन मैक्सिमम जो इसके लिए मैरिनेशन के लिए जो टाइम होता है, वैसे तो हम टिक्के वाली जो मैकरोनी बनाती हूँ ना, मैं इसको तकरीबन 50 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको मैरिनेट करके रखना है। और आप इसको हाफ़ घंटा भी रख सकते हैं, क्योंकि रमज़ान स्पेशल चल रहा है, अफ्तारी के लिए हम चीज़ें बनाते हैं तो इसके लिए हमारे पास टाइम कम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बाकी जी। यहाँ पर ये देखिए मैंने 3 अदद गाजरें ली हैं और एक मेरे पास शिमला मिर्च है। मैंने गाजरों को अच्छे से धोकर वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद अब मैं इनको पील ऑफ करूँगी। यहाँ पर मैं इसको पीलर की मदद से इसका छिलका उतार लूँगी। छिलका उतारने के बाद हम इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। पीसेस में काटने के लिए यहाँ पर ये देखिए मैंने गाजरें ली हैं। इसका जो गाजर का दरमियान वाला हिस्सा होता है हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे। इसका जो टेस्ट होता है ये अच्छा नहीं लगता, जब भी हम सालन में बनाते हैं तो इसको निकाल देते हैं। यहाँ पर मैंने सब्जियों को मैंने काट लिया है। सब्जियों को काटने के बाद यहाँ पर बारी आती है जो हमने चिकन मैरिनेट किया था उसको पकाने की। तो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ख्याल से वीडियो को देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। मैं इसके अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ डालने जा रही हूँ जो इसको 4 चांद लगा देगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसको चिकन को इसके अंदर डाल दिया है और यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है इस बात का कि जब भी हम मैकरोनी के लिए चिकन टिक्का बनाते हैं तो इसको हम ऊपर से कवर नहीं करते, ढाँपते नहीं हैं, उससे बॉयल वाला टेस्ट आ जाता है। हम टिक्का वाला बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने गाजरें डाल दी हैं। गाजरें हम 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसको 10 मिनट पका लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर शिमला मिर्चें भी डाल दी हैं। इनको 3 से 4 मिनट हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पकाने के बाद इसके अंदर अब हम कुछ सॉस डालेंगे। सॉस डालना बहुत लाजमी होता है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर चिली सॉस और साथ ही में इसके 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस डाल दूँगी। सिरका यहाँ पर हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि सिरका हमने मैरिनेशन के दौरान इस्तेमाल कर लिया था। यहाँ पर ये देखें आप लोगों को इसका जो फ्लेवर है, जो लुक का बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम इसको मैकरोनी को डाल देंगे। मैकरोनी को डालने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और सिंपली इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छी और अहम चीज़ जो डालने जा रही हूँ इसको और इस्तेमाल करूँगी चिकन मैकरोनी के लिए। तो आप लोगों ने वीडियो का कोई भी पार्ट यहाँ पर मिस नहीं करना, बहुत ख्याल से देखना है ताकि आप लोगों से वो चीज़ें मिस ना हो जाएं जो हम मैकरोनी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर हम फ्लेम बंद कर देंगे और मैकरोनी को सर्विंग बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो को
लाजमी देखना है। यहाँ पर मैं इसको सर्विंग के दौरान खीरा इस्तेमाल करूँगी। खीरा डालना बहुत अच्छा होता है, ये वैसे तो ऑप्शनल है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।